ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को नक्सल मुक्त बनाने में सीआरपीएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापारियों की 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ करने का निर्णय लिया। रायपुर में खोला जाएगा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 22 माओवादियों को गिरफ्तार किया। और ईओडब्ल्यू ने तेंदुपत्ता बोनस घोटाला मामले में भारतीय वन सेवा के अधिकारी अशोक पटेल को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसमें सीआरपीएफ के जवान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री शाह आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोबरा बटालियन के जवान देश को नक्सल मुक्त बनाने में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और उनके साहस के बल पर ही नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्ति का देश का संकल्प पूरा होगा। श्री शाह ने सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों की सराहना करते हुए कहा कि देश सशक्त और समृद्ध बन रहा है, इसमें उनके परिवार का अतुलनीय योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया है और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस अवसर पर श्री शाह ने जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड का निरीक्षण भी किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 22 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर इनाम घोषित था। इन माओवादियों के पास से टिफिन बम, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक उसूर थाना क्षेत्र से कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए टेकमेटला की ओर निकली थी। इस दौरान टेकमेटला के जंगल से विस्फोटक के साथ 7 माओवादियों को पकड़ा गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम ने जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलचर के जंगल से सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा नेलसनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांदा करका के जंगल से सीआरपीएफ की टीम ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नारायणपुर जिले के धनोरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। वहीं 4 संदिग्ध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक कुकर बम, 2 डेटोनेटर सहित माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। इसी जिले के कोहका-मेटा क्षेत्र के अंतर्गत गट्टाकाल के जंगल से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की टीम ने 5 किलोग्राम वजनी एक कुकर बम बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। श्री साव ने बताया कि राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 10 साल से अधिक पुराने जो लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक वेट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमों का निपटान होगा, कमी आएगी। कैबिनेट बैठक में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के कैंपस को भी मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271 करोड़ रुपए होगी। रायपुर छत्तीसगढ़ में NIFT
के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। इसके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत 271.18 करोड़ रुपया होगी। इस संस्थान की स्थापना से फैशन के क्षेत्र में प्रदेश में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में बायो सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती दर पर शासकीय भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 20 अग्निशमन वाहन का लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। वाहन हम लोग विभिन्न जिलों को भेज रहे हैं। इससे निश्चित रूप से अभी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिनों में ज्यादातर आग लगने की घटना होती है, तो ऐसे समय में निश्चित रूप से ये जो अग्निशमन वाहन है ये काम आएंगे और जल्दी से आग बुझाने में सहूलियत होगी। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर के सेक्टर 13 में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र, सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया। जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकासखंडों में आज छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत इन दोनों जिलों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और BRAC इंटरनेशनल के बीच 3 साल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने व्यवसायियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। नई प्रणाली के तहत व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW की टीम ने आज तेंदुपत्ता बोनस घोटाला मामले में भारतीय वन सेवा के अधिकारी अशोक पटेल को गिरफ्तार किया है। अशोक पटेल सुकमा जिले के पूर्व DFO हैं। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता बोनस घोटाला मामले में राज्य सरकार ने पिछले महीने अशोक पटेल को निलंबित कर दिया था। इसके बाद EOW ने इनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। छापे के दौरान तेंदुपत्ता बोनस घोटाले के कई साक्ष्य मिले थे। वहीं तेंदुपत्ता बोनस घोटाला मामले में पूर्व विधायक और CPI नेता मनीष कुंजाम के घर के अलावा जगरगुंडा, पाला चलमा, करकोटा और इर्राबोर इलाकों में तेंदुपत्ता प्रबंधकों के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई की गई थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर पुलिस ने कोलकाता और गुवाहाटी से 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 6 सटोरिये सहित झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के 1-1 आरोपी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी विभिन्न पैनलों के माध्यम से सट्टे का संचालन कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 30 लाख रुपए मूल्य के 67 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 4 राउटर, 94 ATM कार्ड, 15 सिम कार्ड, 32 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक और CCTV कैमरा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश अरविंद शर्मा की डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित अन्य याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचों में चल रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने के निर्देश दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के 4 खिलाड़ियों सूरज राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। दुर्ग जिले के नेवई इलाके से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 15 किलो गांजा बरामद किया है। कोरिया जिले के प्रेमाबाग में आज एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। उसकी चपेट में आने से 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुहीपाली गांव के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। और नारायणपुर से ओरछा जा रही एक यात्री बस के आज दोपहर गढ़बेंगाल कुकुर नदी के पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटने से 10 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को नक्सल मुक्त बनाने में सीआरपीएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापारियों की 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ करने का निर्णय लिया। रायपुर में खोला जाएगा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 22 माओवादियों को गिरफ्तार किया। और ईओडब्ल्यू ने तेंदुपत्ता बोनस घोटाला मामले में भारतीय वन सेवा के अधिकारी अशोक पटेल को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।